नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जय नेगी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपने स्टार्ट कर दी होगी उत्तराखंड एलटी मैथ्स की। जल्दी ही दोस्तों इसके फॉर्म आएंगे नवंबर में और मार्च 2024 में एग्ज़ाम को दोस्तों शेड्यूल किया गया है। ऐसे में दोस्तों आपके पास बहुत अच्छा मौका निकल कर आ रहा है उत्तराखंड एलटी गणित के रूप में राजकीय विद्यालयों में सेवा देने का, यानी कि एक गवर्नमेंट टीचर बनने का एक बहुत अच्छा मौका है। अब इस मौके को दोस्तों मिस नहीं करना है। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तभी जाके दोस्तों आप मार्च 2024 में एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। और देखिए दोस्तों, सिलेबस काफ़ी वाइड है और उसी तरह से दोस्तों अच्छे से प्रिपरेशन भी स्टार्ट करिए। उत्तराखंड एलटी गणित 2024 के नाम से दोस्तों हमारी विशेष सीरीज़ भी हमने स्टार्ट कर दी है। आज इसका भाग 6 है। अभी तक हमने 5 भाग अपलोड कर दिए हैं। ज़रूर देख लेना उन क्लासेस को, बहुत हेल्प मिलेगी। टिग्नोमेट्री हमने टॉपिक दोस्तों पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था। टी रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ के बारे में दोस्तों आपको बताया था। हमने अभी तक आपको काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ बताई थी, लेकिन कुछ आइडेंटिटीज़ रह गई थी। आज उन आइडेंटिटीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को हमेशा पूरा देखें, तभी जाके दोस्तों आपको 100% लाभ मिलेगा। और पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्दर, जैसे कि हमने cos 2 थीटा का रिलेशन पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में, ऐसे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को cos थीटा के टर्म में भी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि भैया cos 2 थीटा होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो वी कैन राइट cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बट्टे 2। एंड सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2 थीटा बट्टे 2। इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए फर्दर जो फॉर्मूलाज बने हैं, जैसे कि भैया हम tan 2 थीटा की बात करें तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जब हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं tan 2 थीटा की, तो tan 2 थीटा का मतलब ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से निकल के आया, ये वहीं से निकल के आया। आप देख सकते हैं कि भैया साइन थीटा और cos थीटा का जो फॉर्मूला है वहां से दोस्तों ये फॉर्मूला निकल के आया। जैसे कि भैया हमें पता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जबकि cos 2 थीटा होता है, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने tan के टर्म में निकाला। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा tan 2 थीटा और ये हो जाएगा 2 tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब वी नो दैट कि भाई जो tan 2 थीटा है वो है sin थीटा बट्टे cos थीटा, यानी कि जो cos 2 थीटा है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है 2 थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी कि इसके बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, यानी कि जो थीटा है उसको पाई बाई 4 का ऑड मल्टीपल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तभी जाके जो फॉर्मूला है ये वैलिड रहेगा। ओके, इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हो गया आपके डबल एंगल वाले फॉर्मूले, यानी कि एंगल के मल्टीपल। अब एंगल के मल्टीपल में हम हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज भी होते हैं। तो हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, जहां पर आपका 2 थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। वो दोस्तों आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आप दोस्तों यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं और आसानी से निकाल भी सकते हैं। जैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए जैसे मैंने बोला कि भैया जो कॉस 2 थीटा है वो उसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जस्ट जो थीटा है उसको थीटा बाई 2 से अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो देखिए ये जो फॉर्मूला ये बन जाएगा cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कहने का मतलब है थीटा को आप थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दो, थीटा की जगह पे मैं रख देता हूँ थीटा बट्टे 2 पे, हाफ एंगल के फॉर्मूलाज निकल कर आ जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं साइन थीटा की बात करूंगा तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अगेन थीटा को मैं थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दूं तो जो कॉस थीटा बाई 2 है कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। देखिए ये जो प्रोसेस है वो चलती चली जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये खाली एक ही उसमें है। तो थीटा को अगर मैं थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं साइन थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दूंगा तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4। तो देखिए जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी,
ठीक है ना। तो बाकी ये जो बाहर का टर्म है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके थीटा को थीटा से क्या थीटा बाई 2 से थीटा बाई 8 से जिससे भी आप रिप्लेस करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि कभी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपका जो मेन फोकस है वो जो बाहर है इससे नहीं होना चाहिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि यहाँ पर थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 है या थीटा बाई 4 है, उस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। बाकी फॉर्मूला आपका वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा है। तो अब आप जानते हैं देखिए जैसे यही वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिए। वी नो दैट कि भैया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 है वो आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर मैं थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दूं, थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 रख दूं तो थीटा बन जाएगा और 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड सिमिलरली जैसे मैंने अभी आपको बताया साइन थीटा होता है वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर अगर आप इसको रख दें तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बट्टे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, सो फाइनली वी विल गेट tan थीटा बाई 2। इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी नो दैट दिस इज मेड अप ऑफ tan थीटा, tan थीटा बाई 2। ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका क्या है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए साइन थीटा भी है ना, तो साइन थीटा से मिलकर बना है, सो थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू n पाई, बिकॉज ये हाफ एंगल हो गया तो इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2n पाई। ठीक है ना, तो आप इसका क्या कर देंगे ट्वाइस कर देंगे। तो ऐसे दोस्तों आपके फॉर्मूलाज यहाँ पर बनते हैं। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए जैसे कि भाई मैं कहता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, तो इसका अगर आप फॉर्मूलाज बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए सेम यही होगा, यही प्रोसेस रहेगी, हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो वी नो दैट 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है 2, सेम वही चीज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बट्टे ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये और ये कट गया आपका, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, मतलब कि कॉट थीटा बाई 2 यहाँ पर से दोस्तों ये निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। ये चीजें दोस्तों आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। सो ये आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं जैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये भी दोस्तों आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 का हो जाएगा, क्योंकि भाई वी नो दैट 1 माइनस कॉस थीटा होता है दैट इज 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बट्टे ये होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, सिमिलरली अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली इन वैल्यूज को पुट अप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनको आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। अभी साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला है ये भी दोस्तों वैसे ही बना है, बिल्कुल जैसे कि आपका साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला से, उसी फॉर्मूला का आपने यूज करना है। जैसे भाई साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था वो आपका क्या था, वो था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी फॉर्मूला का आपने दोस्तों यूज करके इस फॉर्मूला को बनाना है। आप ए की जगह पे रख दो 2 थीटा और बी की जगह पे रख दो थीटा, अब आपने क्या करना है ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा, हो जाएगा 3 थीटा। ए की जगह पे आप रख देंगे 2 थीटा और बी की जगह पे आप रख देंगे थीटा, यहाँ पर हो जाएगा cos 2 थीटा और आप इसकी जगह पे रख देंगे साइन थीटा। ठीक है। अब आपने इसको सिंपली क्या करना है, इसको सबको साइन में कन्वर्ट करना है। इसको साइन में कन्वर्ट करो तो देखिए हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखिए बाहर से है कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा।
यानी कि ये और ये मिल जाएंगे तो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ऐसे करके आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ही आप दोस्तों cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये भी आप इसी तरह से रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये आपके फॉर्मूलाज बन गए, तो ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। tan 3 थीटा का केस क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और इस फॉर्मूला में आपने करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपका जो 4 cos क्यूब थीटा है, आप इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए ये देखिए फॉर्मूला है, ये है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड में हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है ना। इस तरह से बना हुआ फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स पर थीटा ना, ठीक है, आप इसको यहाँ पर से डिवाइड करोगे कितने से, टेन थीटा। आप एक काम करो, इसको ये ऐसे तो खैर ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ऐसे में तो खैर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे बेस्ट ये जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आप इसको क्या करो, टेन टू थीटा से निकाल लो, उससे ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास फॉर्मूला है ना, टेन टू थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, टेन ए प्लस बी, यानी कि टेन ए प्लस बी वाले फॉर्मूला से आप इसको निकालो, उससे ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। आप इस फॉर्मूला का यूज करें और इसको निकालें, तो ये हो जाएगा टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस टेन टू थीटा इंटू टेन थीटा। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर टेन टू थीटा का दोनों तरफ आपने फॉर्मूला रख देना है, जो कि टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला दोस्तों मिल जाएगा टेन थ्री थीटा का, जो होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, जो कि कंपेरेटिवली ज्यादा आसान रहेगा अगर हम साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करें, ठीक है ना। तो आप इसको खुद निकालिएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर है cos 2 की पावर n माइनस वन इंटू ए, इसकी वैल्यू होती है साइन 2 की पावर n इंटू ए बटे 2 की पावर n साइन ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये फॉर्मूला भी दोस्तों आपका बेसिक सा फॉर्मूला है, जिससे आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, जैसे cos 2a है, cos 2 स्क्वायर a से लेके cos की पावर 2n माइनस वन इंटू ए है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपने 2 साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 2 साइन ए से। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला, ये बन जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला। और ऐसे ही दोस्तों ये आपकी जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी, ठीक है ना। cos 2 की पावर n माइनस वन इंटू ए, डिवाइड में क्या है, 2 साइन ए है, ठीक है, 2 साइन ए है। अब आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 साइन ए कॉस ए एक्चुअली बन गया साइन 4 साइन 2 स्क्वायर ए, या साइन 4 ए कह सकते हैं इसको, 2 साइन 2 ए कॉस 2 ए, ये बन जाएगा ये, ठीक है। अब फिर ऐसे ही आगे cos 2 की पावर n माइनस वन इंटू ए, नीचे आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर साइन ए है। अब यहाँ पर आप फिर से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर से साइन, मतलब इस तरह से दोस्तों ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, साइन की पावर 2 की पावर एन ए डिवाइडेड में 2 की पावर एन साइन ए, ठीक है ना। ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी, तो फाइनली आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, कॉस ए कॉस 2 ए कॉस की पावर 2 की पावर एन माइनस वन ए है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2 की पावर एन ए अपॉन 2 की पावर एन साइन। तो ये आपने दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई बोलता है कि भाई cos a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8 8a, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे cos 2a cos 2 स्क्वायर ए और cos 2 की पावर 3 इंटू ए लिखेंगे डायरेक्टली, और ये फॉर्मूला आप लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, साइन 2 की पावर, ध्यान रखना है कि यहाँ पर है ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपकी क्या होती है, n माइनस वन होती है। देखिए ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, n माइनस वन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, n होगा, ठीक है। ये वन, ये
मतलब कि आप से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया आपका 0, मतलब यहाँ पर 2 की पावर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो n-1 है, तो इसमें क्या होगा, एक और ऐड होगा, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 4a अपॉन 2 की पावर 4 साइन ए, ऐसे करके आप इसको करोगे, यानी कि हो जाएगा साइन 16a अपॉन 16 साइन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी ये आपकी क्या होगी, n-1 के बराबर होगी, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी, 4 के बराबर होगी। ये आपने दोस्तों यहाँ पर समझना है, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला फॉर्मूला आता है सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। सम और डिफरेंस है, इसको आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अभी तक तो क्या था कि आपके जो फॉर्मूलाज थे उसमें हम सम निकाल लेते थे और डायरेक्टली हम क्या कर रहे थे, जो सम को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब कि साइन ए प्लस बी था, साइन ए माइनस बी था, उसका फॉर्मूला निकाले थे। अब जैसे साइन ए प्लस साइन बी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए प्रोडक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि साइन ए प्लस साइन बी है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है ना। यानी कि साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला, इस तरह से फॉर्मूला निकल के आता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसी तरह से साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है साइन ए प्लस साइन बी का, उसके बाद आप ये बाकी सारे के सारे फॉर्मूलाज आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो तो आपका ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो आप उसकी मदद से भी फॉर्मूलाज को निकाल सकते हो। तो ये आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, साइन ए प्लस साइन बी है वो होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। कॉस ए प्लस कॉस बी होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस, दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉस होते हैं। कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, दोनों साइन होते हैं लेकिन आगे से क्या होता है, माइनस हो जाता है। बस ये चीजें आपने थोड़ा सा याद रखनी है, ये फॉर्मूलाज आपको आसानी से याद हो जाएंगे और कुछ नहीं है फॉर्मूलाज में, ठीक है ना। इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। अभी फॉर्मूलाज फॉर्मेशन तो आप खुद करें, तो आपके लिए मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मैं जो थोड़ा सा अलग है, जो आपने नहीं देखे होंगे फॉर्मूलाज, मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए जैसे एक और फॉर्मूला है, जैसे कि आपके पास टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला है। तो टेन ए प्लस टेन बी से आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए वी नो दैट टेन ए को हम लिखते हैं साइन ए बट्टे कॉस ए, और टेन बी को लिखते हैं हम साइन बी बट्टे कॉस बी। तो अगर मैं इसको इस तरह से प्रोटेक्ट करूंगा, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला बन गया साफ साफ भाई ना। तो साइन ए प्लस बी बट्टे कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना। और कॉस ए कॉस बी नीचे है तो सीधी बात है कि नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, एन पाई बाई टू, एन टू ए प्लस वन पाई बाई टू के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही टेन ए टेन बी का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, टेन ए ये सॉरी यहाँ पर टेन ए प्लस टेन बी नहीं होगा, टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला होगा। ऐसे दोस्तों आप इसको बना सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर रहेगी, ठीक है। तो वही दोस्तों इसकी प्रोसीजर रहेगी, आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। अब ऐसे कॉट ए प्लस कॉट बी की बात करेंगे तो इसका भी दोस्तों सेम वही प्रोसीजर रहेगा, कॉट ए प्लस कॉट बी का। इसको आप लिखेंगे कॉट ए कॉट बी, ठीक है ना। इसको भी आप ऐसे लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, इसको आप लिखेंगे कॉस बी अपॉन साइन बी। सो ये हो जाएगा कॉस बी साइन कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी अपॉन ये हो जाएगा साइन ए साइन बी। ये देखो, तो ये फॉर्मूला बन गया cos a sin b प्लस sin b cos b, यानी कि sin a प्लस b का फॉर्मूला हो गया अपॉन sin a sin b। नीचे में sin a sin b है तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, बाकी फॉर्मूला का फॉर्मेशन भी आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। ये आपके फॉर्मूलाज होते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। अभी तक आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला निकाले थे, अब आप निकालेंगे टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला। ये भी फॉर्मूलाज कहाँ से आए, ये वही फॉर्मूलाज है। अब
यहाँ से आप यहाँ को चले जाओ, यहाँ से यहाँ को चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपने पहले फॉर्मूलाज पढ़े थे आप उन्हीं से निकालो, जैसे कि हमने साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला पढ़ा, तो क्या पढ़ा हमने, पढ़ा भाई 2 साइन ए प्लस बी बट्टे 2 साइन कॉस ए माइनस बी बट्टे 2। तो बस अब यहाँ से आप उल्टी कर दो उस प्रोसेस को, यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। सिर्फ वही है भाई, ए को और बी को रिप्लेस कर दो, ए की जगह पे रख दो ए प्लस बी, बी की जगह पे रख दो ए माइनस बी। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि है 2 साइन ए कॉस बी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली दिखा सकता हूँ, जैसे मैं लिख दूंगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, यानी कि इन दोनों का ऐड करके ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई 2 की जगह कॉस ए प्लस बी प्लस माइनस माइनस प्लस बी बाई 2, ये ठीक है। और ये कट जाएगा, 2a बाई 2 हो जाएगा 2 साइन ए कॉस क्या आ जाएगा, फिर b आ जाएगा, फिर ये कट जाएगा तो 2b बाई 2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप ये वाला निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है 2 sin a sin b का फॉर्मूला। ये सारे के सारे फॉर्मूलास बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण, आपने इनको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा और भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसे कि अभी तक हम सम ऑफ डिफरेंस 2 तक देख रहे थे, थोड़ा सा इसको फर्दर भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जैसे कि पहला फॉर्मूला आप ध्यान से देखेंगे, ये है साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूलाज भी कहां से है, ये भी दोस्तों क्या किया आपने, उन्हीं को एक्सटेंड करके ये फॉर्मूलाज निकल कर आए हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ साइन ए प्लस बी प्लस सी, आपने इसके पैटर्न को याद रखना है, साइन ए प्लस बी प्लस सी। तो किस तरह से फॉर्मूला होता है, एक होता है साइन में, बाकी क्या होते हैं, दो कॉस में होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ये प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा, ये माइनस गलत है, तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले साइन ए जाएगा और बाकी के दोनों क्या आएंगे कॉस में, तो कॉस बी कॉस। अब फिर आएगा कॉस, मतलब कि अगला आएगा साइन बी, मतलब कि साइन बी, जैसे पहले साइन ए आया फिर अगला साइन बी, अब बाकी के दो कॉस में, कॉस ए कॉस सी प्लस, फिर अगला आएगा साइन सी और फिर दोनों के दोनों कॉस में, कॉस ए कॉस बी माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी साइन सी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आसानी से पैटर्न के थ्रू इनको याद कर सकते हो। पैटर्न क्या है, साइन ए साइन बी साइन सी, और बाकी के जो है वो कॉस के टर्म में, कॉस बी कॉस सी कॉस ए कॉस सी, और इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉस ए कॉस बी, और माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, ये एक तरीका है। या फिर आप क्या करो, इनमें से आप क्या करो, यहाँ से एक सेकेंड इसको निकालो, यहाँ पर आप क्या करो, ये प्लस है, तो यहाँ से आप दोस्तों एक काम कर सकते हैं, cos a cos b cos c को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, sin a प्लस बी में तो होगा क्या, देखिए cos a cos b cos c को जब कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर बच जाएगा, देखिए अगर इसको डिवाइड करेंगे cos a cos b cos c से, तो cos b cos c ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, sin a अपॉन cos c, यानी कि tan a। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे cos a cos b cos c से, तो cos c cos c cos a cos a ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, tan b। सिमिलरली यहाँ पर बचेगा tan c, और यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए cos a cos b cos c से डिवाइड कर रहे हो, cos a cos b cos c से डिवाइड कर रहे हो, तो tan a tan b tan c। तो अगेन एक बहुत आसान तरीका है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, sin a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला है cos a cos b cos c, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c। ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप की फॉर्म में आपको याद करके ये फायदा होगा कि इससे आपको tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला भी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ऐसे दूसरा पैटर्न है cos a प्लस b प्लस c का, भाई cos a प्लस b प्लस c का जो पैटर्न है वो भी दोस्तों आपको इसी तरह से याद रखना है। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, सबसे पहले sin a sin b sin c की जगह पे cos a cos b cos c आ जाएगा, जैसे यहाँ पर माइनस में आ रहा था तो सबसे पहले cos a cos b cos c आ जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पर जो पैटर्न है माइनस, फिर वही, अब पहले क्या हो रहा था कि पहले क्या हो रहा था कि हम साइन को चुन रहे थे, अब यहाँ पर उसकी जगह पे हम कॉस को चुनेंगे। तो कॉस को चुनो, जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा, कॉस ए आएगा, फिर कॉस बी आएगा और फिर कॉस सी आएगा, और उसके अलावा बाकी की होंगी साइन की फॉर्म में। तो वही चीज है, कॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी, माइनस पहले आप लिखो कॉस ए, फिर कॉस ए लिखोगे तो क्या होगा, अगले होंगे साइन बी साइन सी, फिर लिखो कॉस बी तो अगले होंगे साइन ए साइन सी, और ऐसे ही यहाँ पर लिखोगे कॉस सी तो अगले हो जाएंगे साइन ए साइन बी। ऐसे करके दोस्तों आप इसको बना सकते हैं। या फिर आप क्या करो भैया, यहाँ से कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन ले लो इनमें से,
तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है 1 बचेगा और माइनस हो जाएगा 10a 10b 10b 10c और 10c 10a। तो ये भी क्या होता है, एक तरीका होता है, इससे आप फॉर्मूलाज को आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बात है कि जब आप इन दोनों फॉर्मूलाज को डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला। अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन, तो हो जाएगा भाई 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a। इस तरह से आप को दोस्तों में फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि 3 वाला होगा। तो 10a प्लस b प्लस c बराबर होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c और माइनस 10c 10a। ऐसे करके आप इसको फॉर्मूलाज को बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। 10a प्लस b प्लस c बराबर होता है 10a 10b, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10, यानी कि 3 वाला आपका फॉर्मूला आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें तरीका रहता है, ठीक है। यहाँ पर तक बताइए किसी को कोई डाउट है तो, जैसे कोई प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर जो चीजें पढ़ी उसको भी हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि साइन का फॉर्मूला देखो, साइन के अभी तक हमने 3 तक निकाले थे, a प्लस बी प्लस सी, अब मान लेते हैं nth तक का मुझे निकालना है। तो अगर आपको 3 का पैटर्न पता लग गया है, देखिए 3 वाले का पैटर्न देखो, 3 वाले का पैटर्न क्या था, ये था साइन a प्लस बी प्लस सी, तो ये होता है कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है। उसके बाद होता है टेन ए टेन बी टेन सी, मतलब कि 1 1, समझ रहे हो, मतलब कि एक एक बार लेना है। फिर इसके बाद 3 3 का पेयर, समझ रहे हो। फिर अगले में क्या होगा, 5 का पेयर होगा, अगले में क्या होगा, 7 का पेयर, और यहाँ पर क्या चल रहा माइनस और यहाँ पर क्या चल रहा प्लस। तो अब ऐसे ही दोस्तों फॉर्मूला फॉर्मेशन करो। देखो आप ध्यानपूर्वक देखना किस तरह से मैं फॉर्मूला का फॉर्मेशन करूंगा। देखिए ये हो जाएगा साइन, मैं करूंगा a1 प्लस a2 से लेके an तक का बराबर। देखिए यहीं पर देखो क्या होना चाहिए, होना चाहिए cos a1 cos a2 से लेके cos an, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, सब 1 1 में ऐड होंगे, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए 10a1 प्लस 10a2 से लेके प्लस 10an, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इतना लिखने में मेरे को भारी पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह पे मैं s1 मान लेता हूँ, यानी कि जब मैं सिंगल सिंगल लेता हूँ s1, फिर यहाँ पर माइनस, फिर मैं 3 3 के पेयर लूंगा, 3 3 के पेयर पहले abc, फिर bcd, ऐसे करके ना, तो a1 a2 a3 a2 a3 a4, तो मेरा 3 3 के पेयर, तो ये हो जाएगा s3। फिर मैं क्या लूंगा, प्लस 5 5 के पेयर, यानी कि 10a1 10a2 10a3 10a4 10a5, 5 5 के पेयर। तो ऐसे ही दोस्तों मेरा चलता रहेगा, s5 माइनस क्या हो जाएगा sn। तो ये दोस्तों मेरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, समझ रहे हो। जहां पर ध्यान रखना है कि जो s1 है वो है 10a1 प्लस 10a2। अगर मैं इसको थ्योरेटिकली लिखूं तो आपको समझना चाहिए, देखो कैसे लिखूंगा इसको, मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा समीशन 10ai, ऐसे समझो, ऐसे लिखूंगा समीशन 10ai, 10a1 प्लस 10a2, यहाँ पर क्या होगा, i बराबर होगा 1 से लेके n तक। अगर मैं s3 की बात करूंगा तो 3 3 का पेयर, ये हो जाएगा समीशन i डज नॉट इक्वल टू j डज नॉट इक्वल टू k, ये n तक जाएगा, ये हो जाएगा 10ai 10aj 10ak। आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ जाता है, मतलब 3 3 का पेयर s3। अब इसके बाद होगा s5, यानी कि 5 5 का पेयर, ठीक। तो ये फॉर्मूला इसका बन के आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए वही फॉर्मूला फॉर्मेशन हुआ है, cos a1 cos a2 cos से लेके cos an, s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस s7, ठीक है।
जहां पर चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने शो नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। जो S1 है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आपने S1 यानी कि 10A1 प्लस 10A2 से लेके 10AN, अब S3 में मतलब तीन तीन का पेयर, ठीक है। अब सिमिलरली दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कॉस का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला भी सेम वही इसी पैटर्न में फॉलो होगा, ये वाले पैटर्न में फॉलो होगा। कैसे होना चाहिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या आया भैया, 1 आया, फिर माइनस में दो दो का पेयर आया, मतलब कि S2 आया। अगला वाला होगा प्लस, फिर अगले में क्या आएगा, चार चार का पेयर आना चाहिए, फिर ऐसी माइनस क्या होना चाहिए, 6 का पेयर आना चाहिए। ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया cos A1 cos A2 से लेके cos AN, यहाँ पर बच जाएगा भैया 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6, ऐसे करके फॉर्मूला बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6। ध्यान रखना है कि S2 का मतलब है, क्या है S2 का मतलब, ये है समेशन आई डज नॉट इक्वल टू जे 10AI 10AJ है इसका मतलब, यानी कि दो दो का पेयर लेना है। 10A1 10A2 प्लस 10A2 10A3, ऐसे करके आपने इसको पेयर वाइज बनाना है। समझ में आई मेरी बात? ये दोस्तों इसका तरीका रहता है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब फाइनली मुझे क्या करना है, 10 का फॉर्मूला निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये और ये कट जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6। तो ये दोस्तों आपका इसका फॉर्मूला बन के निकल के आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाता है, ठीक है। अब सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर जैसे कि साइन Na का फॉर्मूला है, कॉस Na का फॉर्मूला है, साइन Na का फॉर्मूला भी दोस्तों हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब साइन Na का मतलब क्या होगा, देखिए यही जो फॉर्मूला है इसी से ही निकला है। साइन Na का मतलब क्या है कि A1 और A2 से लेके आपका जो An है, इसकी जगह पे मैं A रख देता हूँ, सबको बराबर रख देता हूँ। अब जब मैं सबको बराबर रख दूंगा तो ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा फॉर्मूला साइन Na का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या करना है, A1 A2 से लेकर जो An है उनको सबको बराबर में A के रख दूंगा। और तो यहाँ पर जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा cos A सब A तक जाएगा। तो cos की पावर में क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहले S1 का मतलब क्या है कि देखिए 10A सब हमारे पास क्या होंगे, 10A ही होंगे, 10A होंगे, ठीक है ना। तो अब मेरे पास कितने 10 है, N10 है ना। तो उसमें मैं क्या करूंगा, S1 का मतलब क्या है कि आपको क्या करने हैं, N में से एक एक 10 लेना है। तो उसके वे कितने होंगे, NC1 क्या हो जाएगा 10A, मतलब आपको एक एक 10 लेना है। मतलब कि आप इस तरह से लेंगे 10A प्लस 10A प्लस NA। जैसे S1 था ना, S1 एक्चुअली क्या था, वो था समेशन, यानी कि ये था 10A1 प्लस 10A2 से लेके 10AN था ना। तो एक्चुअली जो इस केस में S1 होगा वो क्या होगा, वो होगा 10A प्लस 10A से लेके 10A, समझ रहे हो। यानी कि अब आप इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे N10A, हुआ ना। तो फाइनली मैं क्या करूंगा, भाई मेरे पास N10 है तो मैं N में से एक लूंगा, तो NC110 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा वे क्या होगा, जो S3 है इस केस में S3 क्या हो जाएगा कि आपके पास कितने 10 है, आपके पास N10 है। अब आपने क्या करना है, उसमें से तीन तीन के पेड़ लेने हैं, तो उसके वे कितने हो जाएंगे, NC3 10 क्यूब A, इस तरह से। तो माइनस NC3 10 क्यूब A। अब ऐसे ही आपके पास क्या है, N10 है, उसमें से आपने पांच पांच के पेड़ लेने हैं, ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो NC5 10 5, ये फॉर्मूला निकल के आता है। ऐसे कॉस Na का फॉर्मूला होगा कॉस की पावर Na। फिर यहाँ पर क्या था, S2 था, मतलब कि आपके वो दो N10 में से आपने दो लेने हैं, तो 10A इंटू 10A यानी कि 10 स्क्वायर है। ऐसे प्लस NC4 चार 10 लेने होंगे, तो N में से चार 10 लेने के वे इंटू 10 की पावर 4 है। तो ऐसे करके दोस्तों ये आपका फॉर्मूला बन के आया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको एक फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। वे ऑफ
मतलब किस तरह से हमने लिया है ये आपको समझना है। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछ ले। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10Na का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज NC1 10A माइनस NC3 10 क्यूब A से लेके प्लस NC5 10 की पावर 5A माइनस ऐसे चलेगा, अपॉन में हो जाएगा भैया 1 माइनस NC2 10 स्क्वायर A प्लस NC4 10 की पावर 4A एंड सो ऑन। ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला 10Na का निकल के आ जाएगा। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 10Na। ओके, ये आपका 10Na का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई साइन Na प्लस कॉस Na का फॉर्मूला निकाला जा सकता है। साइन Na प्लस कॉस Na का फॉर्मूला है, आपने जो दोनों फॉर्मूलाज थे उनको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इन दोनों फॉर्मूलाज को आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन Na और कॉस Na का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिए क्या है, कॉस Na 1 प्लस NC1 10A जो कि आपका साइन Na का फॉर्मूला है। ठीक है, और ऐसे ही आपने क्या किया उसमें मतलब आपने क्या किया कि दोनों को कॉमन ले लिया, दोनों में से cos Na का आपने क्या किया, कॉमन ले लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर से आप लेंगे cos Na कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस NC1 10A माइनस NC2 10 स्क्वायर A माइनस NC3 10 स्क्वायर A प्लस NC4, तो प्लस माइनस में फॉर्मूला चलता रहेगा। ठीक है, तो साइन Na प्लस cos Na इस तरह से 1 प्लस NC1 10A माइनस NC2 10 स्क्वायर A माइनस NC3 10 क्यूब A प्लस NC4 प्लस माइनस दोस्तों चलता रहेगा। यहाँ पर आपका ये हो गया प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत हो गया ना, प्लस माइनस ये थोड़ा सा यहाँ पर सा थोड़ा टिपिकल मिस्टेक हो गई। ठीक है ना, तो हो जाएगा 1 प्लस NC10A माइनस हो जाएगा NC2 फिर माइनस, हाँ ठीक है, दो दो के गैप में है ना, ठीक है सही है, प्लस प्लस है, हाँ ठीक है, यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही फिर आप डिफरेंस का निकालेंगे तो डिफरेंस में भी आपका इस तरह का फॉर्मूला आ जाएगा। जो फॉर्मूला थे ऊपर में उनका आपने क्या कर लेना है, डिफरेंस यहाँ पर ले लेना है। दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और आप इसको ये जो प्लस है फिर ये आपका माइनस हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, नाउ अगेन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। ये भी दोस्तों एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपको काम आएगा। ये थोड़ा हायर में आता है लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बट्टे 2 साइन बीटा बट्टे 2 इंटू साइन n बीटा बट्टे 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बट्टे 2 साइन बीटा बट्टे 2 इंटू साइन n बीटा बट्टे 2। ठीक है, और इसको बस थोड़ा सा देखने के तौर पे याद कर सकते हो। इसी तरह से cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस 2 बीटा से लेके cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है ना, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम रहेगा, बस यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। बाकी यहाँ पर साइन है, यहाँ पर आपका कॉस है। बहुत आसान है, कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बट्टे 2 साइन बीटा बट्टे 2 इंटू साइन n बीटा बट्टे 2। तो ये दोस्तों कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद करने होंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप टी रेशियोज एंड आइडेंटिटी से संबंधित आपके सभी कॉन्सेप्ट इस क्लास में क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।